हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक से आपको समझ में आएगा कोर्ट्स और ब्यूरोक्रेसी। कोर्ट्स कैसे फंक्शन करता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करता है, और एक ब्यूरोक्रेसी में जो फंक्शन करता है, जो ऑफिसर होता है, उस पर किस तरह का बर्डन होता है, वो दोनों तरफ से किस तरह से बर्डन में होता है। एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर होता है, एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्सरसाइज करना भी है और कोर्ट के ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करना है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और अगर कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करता है तो कोर्ट्स उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंडर उस पर एक्शन लेता है। तो फ्रेंड्स, हुआ ऐसा ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मथुरा के डीएम हैं नवनीत सिंह चहल जिनका नाम है, उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। किस लिए? क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसका कंप्लायंस, जिसका एग्जीक्यूशन नवनीत सिंह चहल ने नहीं किया था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अभी हाल में फ्रेंड्स, आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जिसमें कि हर राज्य के सीएम के साथ हर राज्य के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई थी, और उसके साथ उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो हुआ क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भी था कि कोर्ट्स एक ऑर्डर पास करता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा या फिर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, कंप्लायंस उसका नहीं किया जाता है, और इसलिए उसके अगेंस्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन और फाइल होता है कोर्ट में, और कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस केस में हुआ यही है कि जैसे नवनीत सिंह चहल मथुरा के डीएम हैं, उनको एक कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई करना था, लेकिन वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उसको कंप्लाई नहीं कर पाए, तो इसलिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ। नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं फ्रेंड, नॉन बेलेबल वारंट का मतलब कि पुलिस को उनको अरेस्ट करना है, और अरेस्ट करके साथ में ये भी ऑर्डर हुआ कि 12 मई को पुलिस उनको पेश करेगी कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट पेश होने का ऑर्डर देता है कि डीएम साहब पेश हों, ठीक है, तो डीएम साहब को पेश होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के बिफोर। लेकिन इस केस में क्या है कि डीएम को खुद नहीं अपीयर होना है, डीएम को पुलिस ले जाएगी, अपीयर करेगी, और आज से 12 मई तक ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, ठीक है। तो मामला क्या था फ्रेंड? अब आप ये सोच सकते हो कि जिस जिले की पुलिस डीएम को सैल्यूट करती है, वहीं जिले की पुलिस डीएम को अरेस्ट करेगी। अब देख सकते हो किस तरह से क्या हर चीज़ में धर्म संकट, हर पोस्ट में, हर ऑफिसर के सामने एक धर्म संकट का कंडीशन है। नवनीत सिंह चहल के सामने भी एक वही कंडीशन था, गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, कोर्ट का ऑर्डर अलग है। अब दोनों में किसी भी तरह से उनको बैलेंस बना के चलना है, और बैलेंस बनाने के चक्कर में ये क्या हो गए, इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया। फ्रेंड्स, मामला क्या था? सबसे पहले इस केस का नाम क्या था? ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन था, तो ब्रजमोहन शर्मा एंड 3 अदर्स वर्सेज मिस्टर नवनीत चहल डीएम मथुरा, ठीक है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन था। तो मामला क्या था? मामला था कि ये ब्रजमोहन शर्मा और 3 और लोग जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, यूपी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, 1996 में ये सर्विस ज्वाइन किए थे, और 1996 में जब सर्विस ज्वाइन किए थे तो सर्विस ज्वाइन करने के बाद ये मतलब परमानेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं थे, और रेगुलर बेसिस पे जब हुए उसके बाद क्या हुआ कि इनके पेंशन को रोक दिया गया, पेंशन इनको नहीं दिया गया, इनको यूपी गवर्नमेंट ने पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं माना। ओके, उनका कहना था कि रेगुलराइजेशन के डेट के पहले का जो भी पीरियड है आपका, उसको क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा पेंशन के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आप जानते हैं 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम है, जो कि पेंशन ख़त्म हो गया है गवर्नमेंट जॉब्स से, तो पेंशन के लिए भी बहुत सारा क्वालिफाइंग सर्विस होता है कि इतने साल तक आपका सर्विस होना चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट का कहना था कि इतने साल तक आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए था। आप जो रेगुलराइजेशन आपके सर्विस का नहीं हुआ था, तो उस पीरियड को हम क्वालिफाइंग में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं ऐड करेंगे। तो 2016 में यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर पास करके इनके पेंशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, इनके पेंशन के लिए इनको एलिजिबल नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ कि ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब रीट में चले गए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने काफ़ी लंबी सर्विस दी है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इनको पेंशन के हकदार ये हैं, इनको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में उसने एक डायरेक्शन इशू किया। डायरेक्शन किसके अगेंस्ट इशू किया? कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी के सेक्रेटरी को इशू किया कि इनके पेमेंट को रिलीज़ किया जाए। ठीक है, ये जितने भी 96 से ये सर्विस में हैं, तो 96 में उसको देखते हुए इनके पेंशन को रिलीज़ किया जाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि ऑर्डर को ये कंप्लाई नहीं किया गया, डीएम को फिर नोटिस किया गया, ये पहुंच गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन लेके हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि साहब आपका ही ऑर्डर था, आपके ऑर्डर के हिसाब से हमें पेंशन मिलना चाहिए था, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। तो जो डीएम थे, डीएम से जवाब मांगा गया, तो डीएम ने एक फाइल किया, एक एफिडेविट फाइल किया, कंप्लाइंट एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट फाइल करने में उन्होंने कहा क्या कि अपना ही एक ऑर्डर कोर्ट के सामने रखा कि मेरे ही सिग्नेचर से एक ऑर्डर पास हुआ है कि ये एलिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पेंशन के लिए। तो जब ये एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए और कोर्ट का जो ऑर्डर था, तो कोर्ट के ऑर्डर को हमने मतलब अभी कंटेम्प्ट नहीं किया है, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हमने कुछ नहीं किया है, और हमने जो ऑर्डर पास किया है, तो एक रिव्यू पिटीशन यूपी गवर्नमेंट ने उस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाल दिया है। और इनका कहना था कि जब तक रिव्यू पिटीशन का रिजल्ट नहीं आता है, रिव्यू पिटीशन सुना नहीं जाता है, तब तक इस ऑर्डर का कंप्लायंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्रजमोहन ये नवनीत चहल का कहना था, जो कि डीएम है मथुरा के। कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का माथा इस पे खराब हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा जो ऑर्डर है साफ साफ लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इनके पेंशन को रिलीज़ किया जाए। तो एक डीएम से एक ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि एक ऑर्डर को पढ़ के और वो समझे। हमारे ऑर्डर के खिलाफ आप एक अपना ऑर्डर पास कर रहे हैं, हमने कहा है कि पेंशन रिलीज करो और आप पेंशन रिलीज नहीं कर रहे हैं, और हमें आके ये बता रहे हैं कि पेंशन हमने रिलीज नहीं किया, ये पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पेंशन के लिए एलिजिबल माना है, तभी ऑर्डर किया है। अब देखो यहाँ पे डीएम का क्या है, डीएम अगर पेंशन उनका अलाउ करता है, फिर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट उन पर एक्शन ले सकती है। नहीं करता है तो कोर्ट का देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिव्यू पिटीशन आपने एक फ़ाइल कर दिया, रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑर्डर डिसफंक्शन हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हमने जो ऑर्डर किया है, पास किया है, वो तब तक वैलिड है जब तक उस पर स्टे नहीं लग जाए। आपने एक पिटीशन फाइल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। जैसे आप बेल में भी जाते हो, चाहे किसी भी मैटर में, तो आप क्या करते हो, जो ऑर्डर पहले से पास हुआ है उसको स्टे कराया जाता है। जब तक स्टे नहीं हुआ है, आपने कुछ फाइल भी कर दिया उसके अगेंस्ट में, तो आपका फाइलिंग अलग चीज़ है, आपके फाइलिंग से कोर्ट नहीं बंधा है। फाइलिंग पे डिसाइड करके इस ऑर्डर को स्टे कर दिया, तब उस ऑर्डर को के कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तो ये ऑर्डर फंक्शन में है, तो इसको कंप्लायंस करने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या फ्रेंड, अब इसके बाद कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब माथा ठनका, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, ये मिस्टर नवनीत चहल डीएम के अगेंस्ट, और पुलिस को ये आदेश दिया कि इनको क्या करना है, इनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है और पुलिस कस्टडी में रखना है, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। उसके बाद 12 मई को इनको कोर्ट के सामने पेश करना है। तो होगा क्या, 12 मई को अगर ये डीएम साहब कोर्ट के सामने जाएंगे, और अगर क्या जाएंगे ही जाएंगे, जाना ही है, अदरवाइज जेल में रहेंगे, तो जाएंगे तो इनको बेल तो मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोच सकते हो फ्रेंड्स कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना बड़ा चीज़ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब आप देखते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को गवर्न किया जाता है। तो इसका सेक्शन 12 जो कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो पनिशमेंट मिलती है वो 6 मंथ्स तक पनिशमेंट हो सकती है। तो इनको तो अभी पनिशमेंट 6 मंथ का नहीं दिया है, इनको तो अभी फ़िलहाल कंटेम्प्ट के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन पे इनको अभी 12 को हाजिर होना है, लेकिन उसके पहले ये इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी थी
कि इस केस में क्या हुआ, ये केस का पूरा बैकग्राउंड क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, और डीएम के खिलाफ ये जो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है इनके क्या मतलब हैं, और कोर्ट के ऑर्डर का क्या मतलब है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का क्या मतलब है। ये पूरी जानकारी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज के लिए अच्छी है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।